कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें पूछना भी निषिद्ध माना जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अगर एक बार मन में उतर जाए तो देवताओं की नींद तक छीन लेते हैं। आज हम ऐसे ही एक प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसा प्रश्न जिसे स्वयं देवलोक में भी जोर से पूछने का साहस कोई नहीं करता। अगर मृत्यु और कर्म आमने सामने आ जाए तो कौन झुकेगा? क्या वह शक्ति जो एक क्षण में प्राण छीन सकती है सबसे बड़ी है, या वह शक्ति जो जन्म जन्मांतर तक दुख, पीड़ा और न्याय का हिसाब रखती है वही सर्वोच्च है? कहते हैं जिस दिन यह प्रश्न ब्रह्मांड में गूंजा था उस दिन केवल मनुष्य ही नहीं, देवता तक मौन हो गए थे। आकाश में विचित्र कंपन फैल गया था। समय एक पल के लिए ठिठक गया था और यमलोक के द्वार पर एक अजीब सी बेचैनी उतर आई थी, क्योंकि यह प्रश्न केवल मृत्यु से जुड़ा नहीं था। यह प्रश्न जुड़ा था अंतिम सत्ता से। अगर मृत्यु सबसे बड़ी है तो कर्म का क्या अर्थ? और अगर कर्म सबसे बड़ा है तो मृत्यु केवल एक दरवाजा क्यों? इसी प्रश्न ने जन्म दिया दो ऐसी शक्तियों के टकराव को जिन्हें अलग अलग युगों में भी कभी आमने सामने नहीं देखा गया। एक ओर कर्म का निर्मम न्याय, दूसरी ओर काल का अंतिम निर्णय। और यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने महसूस किया अब जो होने वाला है वह साधारण कथा नहीं होगी, क्योंकि अगर ये दोनों शक्तियां आमने सामने आईं तो न केवल यमलोक हिलेगा बल्कि मनुष्य के जीवन का हर नियम बदल सकता है। तो आज की यह कथा केवल देवताओं की नहीं है, यह कथा तुम्हारी भी है, मेरी भी है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक दिन यह प्रश्न अवश्य उठता है, मृत्यु बड़ा है या कर्म? और इसी प्रश्न के साथ शुरू होती है काल भैरव और शनिदेव की सबसे रहस्यमयी, सबसे अंधकारमय कथा। कुछ शक्तियां होती हैं जो एक ही वार में सब कुछ समाप्त कर देती हैं, और कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे मनुष्य को तोड़ती हैं। शनिदेव उन्हीं शक्तियों में से एक हैं। वे क्रोध में नहीं आते, वे चिल्लाते नहीं, वे चेतावनी नहीं देते, वे बस कर्म का हिसाब खोलते हैं। कहते हैं शनिदेव जिस पर दृष्टि डाल दें वह चाहे राजा हो या रंक अपने भाग्य से बच नहीं सकता, क्योंकि शनिदेव दंड नहीं देते, वे परिणाम देते हैं। उनकी सजा में शोर नहीं होता, कोई अचानक मृत्यु नहीं होती, कोई त्वरित अंत नहीं आता। बस शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जहां हर दिन बोझ बन जाता है, जहां हर सांस भारी लगने लगती है, जहां सुख स्मृति बन जाता है और पीड़ा स्थायी सत्य। शनिदेव की पीड़ा का स्वरूप सबसे भयानक इसलिए है क्योंकि उसमें भागने का कोई मार्ग नहीं होता। न धन बचाता है, न पद, न प्रार्थना। राजा दशरथ से लेकर रावण जैसे महाबली तक शनि की दृष्टि से कोई नहीं बच पाया, क्योंकि शनिदेव का न्याय न तो शीघ्र होता है न ही दयालु। वह न्याय होता है ठंडा, निर्मम और पूर्ण। शनिदेव समय लेते हैं, वे मनुष्य को खुद से अपने कर्मों का बोझ महसूस करवाते हैं, और यही कारण है कि देवलोक में भी उनका नाम आदर से नहीं भय से लिया जाता है। जब शनि चलते हैं तो पृथ्वी पर कदमों की आवाज नहीं आती, पर उनके पीछे पीछे दुख, विलंब, अकेलापन और पश्चाताप निश्चय ही आता है। यही है शनिदेव, कर्म का मौन आतंक। और जब ऐसी शक्ति किसी के मार्ग में खड़ी हो जाए तो स्वयं देवता भी एक क्षण रुककर सोचते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या यह मौन आतंक मृत्यु से भी बड़ा हो सकता है, या फिर मृत्यु इस न्याय को बीच में ही रोक सकती है? मृत्यु एक सीमा है, पर कर्म एक ऐसी यात्रा है जिसका अंत मृत्यु के बाद भी नहीं होता। यमराज जीवन का अंत तय करते हैं, पर शनिदेव जीवन के भीतर ही नरक रच देते हैं। और जब ब्रह्मांड के दो सबसे कठोर न्यायाधीश एक ही आत्मा के भाग्य पर अधिकार चाहें तो टकराव अनिवार्य हो जाता है। कहते हैं एक ऐसा समय आया जब एक आत्मा अपने कर्मों का दंड भुगत रही थी। उसका शरीर जीवित था, पर जीवन समाप्त सा हो चुका था। शनिदेव की दृष्टि उस पर थी। रोग, अपमान, दरिद्रता सब एक एक कर उस पर उतर रहे थे। पर तभी यमराज के दूत वहां पहुंचे। काल का संकेत मिल चुका था, शरीर की सीमा पूरी हो चुकी थी, आत्मा को अब यमलोक ले जाना था। लेकिन शनिदेव ने अपनी दृष्टि नहीं हटाई। यमदूत रुके। यह साधारण आत्मा नहीं थी, यह न्याय का विवाद था। यमराज स्वयं प्रकट हुए। भैंसे की गर्जना, काल का कंपन और धर्म का भार संपूर्ण दिशा में फैल गया। यमराज बोले, इस शरीर का समय समाप्त हो चुका है, मृत्यु अब मेरा अधिकार है। शनिदेव शांत थे, उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, सिर्फ सत्य था। शनिदेव बोले, इस आत्मा ने कर्मों का दंड पूरा नहीं भोगा, मृत्यु इसे मुक्त नहीं कर सकती। वहां सन्नाटा छा गया। देवलोक में पहली बार एक प्रश्न उठा, क्या मृत्यु भी कर्म से ऊपर है?
यमराज धर्म के रक्षक थे, वे नियम से बंधे थे, पर शनि नियम स्वयं थे। दोनों की दृष्टि मिली, न कोई शस्त्र उठा, न कोई मंत्र बोला गया, पर उस क्षण ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। यदि यमराज आत्मा ले जाते तो कर्म अधूरा रह जाता, और यदि शनिदेव रुकते तो मृत्यु का नियम टूट जाता। यह युद्ध शस्त्रों का नहीं था, यह युद्ध था अधिकार का, न्याय का और अंतिम सत्य का। और इसी क्षण देवलोक समझ गया, यह टकराव साधारण नहीं होगा, क्योंकि जब कर्म और मृत्यु आमने सामने खड़े हों तो किसी एक को पीछे हटना ही पड़ता है। लेकिन कौन? उस क्षण आकाश स्थिर हो गया, दिशाएं कांपने लगी, समय जैसे सांस रोककर खड़ा था। यमराज और शनिदेव आमने सामने दो थे, न कोई क्रोध, न कोई शोर, बस एक ऐसा तनाव जो प्रलय से पहले आता है। यमराज बोले, यदि मृत्यु न आए तो सृष्टि रुक जाएगी। उनकी आवाज में धर्म का भार था, नियमों की कठोरता थी। शनिदेव ने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने बस उस आत्मा की ओर देखा। वह आत्मा जीवित थी, पर टूटी हुई। हर सांस एक दंड थी, हर दिन एक पश्चाताप। शनिदेव बोले, यदि कर्म पूरे न हो तो मृत्यु न्याय नहीं, पलायन बन जाती है। उनके शब्द गिरे नहीं, धरती में धंस गए। देवलोक में देवता सहम गए। किसी ने पक्ष नहीं लिया, क्योंकि दोनों सही थे। यमराज आगे बढ़े, उनकी छाया बढ़ी, काल का भार आत्मा पर पड़ने लगा। उसी क्षण शनिदेव की दृष्टि और गहरी हो गई। वह दृष्टि शरीर पर नहीं, चेतना पर पड़ती है। आत्मा तड़प उठी, न दर्द से बल्कि स्मृति से। जीवन के वे कर्म जो कभी पश्चाताप नहीं बने थे, अब जलने लगे। यमदूत पीछे हट गए। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यमराज ने पहली बार अपनी शक्ति रोकी। उन्होंने समझ लिया, यह युद्ध हथियारों से नहीं जीता जा सकता। यह युद्ध था किसका न्यायपूर्ण है। यदि यमराज जीतते तो नियम सर्वोच्च होता, यदि शनिदेव जीतते तो चेतना शुद्ध होती। और उसी क्षण ब्रह्मांड ने अपना संतुलन खोना शुरू कर दिया। देवलोक कांपने लगा, पृथ्वी पर अजीब संकेत दिखने लगे। यह स्पष्ट हो गया, यदि यह टकराव आगे बढ़ा तो इसका प्रभाव सिर्फ एक आत्मा पर नहीं, पूरी सृष्टि पर पड़ेगा। और तभी एक तीसरी शक्ति इस विवाद को देखने लगी। वह शक्ति जो युद्ध नहीं चाहती, पर आवश्यकता पड़ने पर प्रलय भी रोक सकती है। उस क्षण कोई गर्जना नहीं हुई, कोई शंख नहीं बजा, कोई चेतावनी नहीं दी गई। फिर भी पूरा ब्रह्मांड एक साथ झुक गया। कैलाश की दिशा से एक मौन उतरने लगा, ऐसा मौन जो शब्दों को भी थाम ले। शनिदेव स्थिर हो गए। यमराज ने अपना दंड नीचे किया, क्योंकि वे समझ गए कोई आ चुका है। न रथ दिखा, न त्रिशूल उठा, बस एक अनुभूति, जैसे समय स्वयं अपने निर्माता के सामने ठहर गया हो। महादेव वहां थे, न आंखों में क्रोध, न मुख पर भाव, न पक्ष, न आग्रह, बस संतुलन। महादेव ने उस आत्मा की ओर देखा, और उसी क्षण उसके भीतर का शोर शांत होने लगा। शिव बोले, न कर्म व्यर्थ जाता है, न मृत्यु अधूरी होती है। उनकी आवाज जैसे नियम नहीं, सत्य हो। यमराज झुके, शनिदेव मौन रहे। महादेव बोले, कर्म और मृत्यु दोनों का मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर जाता है, चेतना की शुद्धि। उन्होंने आगे कहा, यह आत्मा मृत्यु से पहले अपने कर्म का बोध करेगी, और मृत्यु के बाद उसका न्याय होगा। यह न आदेश था, न समझौता, यह समाधान था। यमराज ने आत्मा को समय दिया। शनिदेव ने अपनी दृष्टि हल्की की। ब्रह्मांड की सांस फिर से चलने लगी, और महादेव जैसे आए थे वैसे ही लुप्त हो गए, बिना किसी विजय के, बिना किसी हार के। सिर्फ एक सत्य छोड़कर, जहां संतुलन टूटता है वहां शिव प्रकट होते हैं। महादेव के लुप्त होते ही शांति वापस नहीं आई, क्योंकि कुछ युद्ध हथियारों से नहीं, मौन से और भड़क जाते हैं। शनिदेव अपनी जगह स्थिर थे, यमराज भी, पर दोनों के भीतर वह निर्णय अभी जीवित था जो रोका गया था, मिटाया नहीं गया। देवलोक ने राहत की सांस ली, पर पृथ्वी अभी भी कांप रही थी। जिस आत्मा को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ था, वह अभी जीवित थी, लेकिन अब उसकी चेतना दो शक्तियों के बीच फंसी थी। एक ओर शनि की दृष्टि जो हर सांस को दंड बना देती है, दूसरी ओर यम का समय जो हर पल को अंतिम बना सकता है। यमराज ने धीरे से कहा, यह स्थिति अधिक समय नहीं चल सकती। शनिदेव की आंखें उठी। उनकी दृष्टि में कोई चुनौती नहीं थी, बस चेतावनी थी। और यदि चली, उस एक वाक्य से आकाश फटने लगा। यमराज ने अपने दंड को भूमि पर टिका दिया। काल का भार चारों दिशाओं में फैल गया। पृथ्वी पर अकाल, रोग, दुर्घटनाएं तेज होने लगी। यह युद्ध देवताओं के बीच नहीं, सृष्टि के भीतर चल रहा था। शनिदेव की दृष्टि अब और तीव्र हो गई। जहां वह पड़ती,
वहां समय रुक जाता। यमराज आगे बढ़े। हर कदम के साथ मृत्यु का कंपन गूंजने लगा। यह स्पष्ट हो गया, अब यदि एक और क्षण भी दोनों पीछे नहीं हटे तो यह टकराव प्रत्यक्ष युद्ध बन जाएगा। देवलोक में देवता छिपने लगे। किसी को नहीं पता था, यदि कर्म और मृत्यु सीधे टकरा गए तो कौन बचेगा। शनिदेव बोले, यदि यह आत्मा अभी मरी तो यह न्याय नहीं होगा। यमराज गरजे, और यदि यह जीवित रही तो नियम टूटेगा। दोनों की शक्ति अब दिखाई देने लगी थी, न अग्नि न शस्त्र, बल्कि लाम समय का टूटना। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड दो हिस्सों में बंट जाएगा, और उसी क्षण देवताओं ने समझ लिया, यह युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही महादेव की छाया लुप्त हुई, दोनों महाशक्तियां खुद को रोक न पाईं। काल भैरव ने पहला कदम उठाया। धरती कांपी। सभी देवता पीछे हट गए। उनकी पैरों की ध्वनि नहीं थी, लेकिन कंपन पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। शनिदेव ने केवल अपनी दृष्टि से जवाब दिया। सूर्य की रोशनी झुकी। आकाश में ग्रहों की चाल रुक गई। काल भैरव ने त्रिशूल उठाया। हर बार जैसे समय काट रहा हो। धरती फटी, पर्वत कांपे, नदियां अपने मार्ग बदल गईं। शनिदेव ने अपनी हथेली उठाई, सिर्फ एक संकेत, और हवा में एक अदृश्य शक्ति काल भैरव को पीछे धकेलने लगी। लेकिन भैरव रुके नहीं। हर कदम पर आग और समय की लहरें सृजन और विनाश का मिश्रण फैलाती गईं। आकाश में काले बादल गरजने लगे। मॉनसून की बूंदों में जैसे चमकती बिजली हर वार को चीरती। काल भैरव ने हमला तेज किया। एक झटके में अनेकों यमदूत और पिशाच छटपटाने लगे। उनकी आत्माएं शनिदेव की दृष्टि के सामने झुक गईं, पर शनिदेव शांत थे। वे अपने स्थिर चक्र में खड़े थे। हर वार को रोकते हुए मनुष्य और देवताओं दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर भैरव ने सूर्य और चंद्रमा की शक्ति को भी अपने त्रिशूल में जोड़ लिया। सभी दिशाओं से भयानक ऊर्जा बहने लगी, और तभी शनिदेव ने अपनी क्रूर शक्ति न केवल आत्माओं पर बल्कि भैरव के प्रहार पर भी उतार दी। बिजली की भयानक लहरें काल भैरव के चारों ओर घूमने लगीं। आकाश फटा, धरती झुकी। मृत्यु और न्याय की लड़ाई इतनी भयानक थी कि ब्रह्मांड का हर कोना कांप उठा। भैरव ने अपना अंतिम श्वास लिया। एक जोरदार गर्जना। उनकी आंखें लाल हो गईं। आंखों में एक अजीब चमक थी जो शनिदेव के शांति से टकरा रही थी। यह पहला वास्तविक टकराव था, न सिर्फ ताकत का बल्कि सिद्धांत का संघर्ष। कौन पीछे हटेगा, कौन पहले झुकेगा, और कौन अपनी शक्ति के बावजूद निर्णय लेने में सफल होगा। देवलोक के सभी देवता और यमदूत कांप रहे थे। कई लोग अपने स्थान पर गिर पड़े। यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह था मृत्यु और कर्म का आमने सामने टकराव। और सबसे डरावनी बात, कोई नहीं जानता था कि कौन अंत में जीतने वाला है। जैसे ही दोनों शक्तियां आमने सामने आईं, संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। तारे धड़ाम से गिरने लगे। अंधकार ने आकाश को घेर लिया, और सब कुछ जैसे रुक सा गया हो। काल भैरव ने अपने त्रिशूल से एक भयानक वार किया, जैसे समय टूट रहा हो। धरती फटी, पर्वत टूटे, नदियों का पानी उछलकर आकाश की ओर गया। शनिदेव ने सिर्फ अपनी हथेली उठाई, एक हल्की गति, और भैरव का प्रहार जमीन में दब गया। लेकिन भैरव रुका नहीं। उसने अपने शरीर की ऊर्जा सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में मिश्रित की। हर वार में आग, समय और मृत्यु का समागम। आकाश में काले बादल गरज रहे थे। बिजली और ग्रहों की शक्ति हर दिशा से हमला कर रही थी। शनिदेव ने अपनी स्थिर दृष्टि से हर लहर को रोक दिया। लेकिन अब युद्ध का स्तर बढ़ चुका था। भैरव ने अपनी गति दोगुनी कर दी। हवा में जैसे पृथ्वी और आकाश का फर्क मिट गया। हर प्रहार के साथ वह शक्तियों का महासंग्राम कर रहा था। शनिदेव ने अपना चक्र उड़ाया, एक हवा का, समय का, कर्म का चक्र। भैरव की हर वार को संतुलित करते हुए उसने उसका रास्ता बदल दिया। इस बीच यमदूत और देवता हड़बड़ी में पीछे हटते रहे। कई देवता घायल हुए, कई भय के मारे स्थिर खड़े थे। भैरव ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपने त्रिशूल को ऊपर उठाया, और एक प्रचंड ऊर्जा शनिदेव की ओर बढ़ी। हर प्रहार के साथ जैसे पूरे ब्रह्मांड की हड्डियां हिल रही हों। शनिदेव ने अपने पूर्ण क्रोध को नहीं दिखाया, पर उनके कदमों के नीचे धरती हिल रही थी। उनकी दृष्टि इतनी स्थिर थी कि हर वार को भव्यता से रोका जा रहा था। और तभी काल भैरव ने अचानक अपनी शक्ति का चरम मोड़ दिखाया। त्रिशूल से सृजन और विनाश की ऊर्जा बाहर निकली। आकाश के प्रत्येक ग्रह में कंपन होने लगे। सभी यमदूत और देवता हक्के बक्के रह गए। लेकिन शनिदेव भी पीछे नहीं हटे। उनकी शक्ति अब कर्म का अंतिम रूप ले चुकी थी। एक वार में भैरव के आक्रमण को नष्ट किया और ब्रह्मांड को संतुलित रखा। यह महायुद्ध केवल युद्ध नहीं था, यह शक्ति का, सिद्धांत का और ब्रह्मांडीय नियमों का टकराव था। हर प्रहार, हर दृष्टि,
हर कदम इतना भयानक और रोमांचक था कि जो भी देख रहा था वह अपने स्थान पर थर थर कांप रहा था। अब स्थिति स्पष्ट थी। यह लड़ाई सिर्फ दो देवताओं की नहीं थी, यह पूरे ब्रह्मांड की संतुलन बनाए रखने की लड़ाई थी। लेकिन सवाल अभी भी बना था, कौन पीछे हटेगा? कौन अपनी शक्ति के बावजूद हार मानने वाला है? कौन करेगा अंतिम प्रहार? अब कोई रास्ता पीछे हटने का नहीं बचा था। महादेव का मौन केवल चेतावनी बनकर रह गया। लेकिन दो अत्यंत शक्तिशाली देवताओं की टक्कर अब सीधे सामने थी। काल भैरव ने अपने त्रिशूल को उच्च उठाया। एक प्रहार ही नहीं, बल्कि एक संपूर्ण सृष्टि का संकुचन। धरती फटी, सूर्य और चंद्रमा की चमक क्षीण हो गई। आकाश में बिजली और ग्रहों की शक्ति भयंकर गर्जना करने लगी। शनिदेव ने अपने चक्र को घुमाया। हर प्रहार को न केवल टाला बल्कि वापस पलट दिया। जिस ऊर्जा ने आकाश में तूफान खड़ा किया वह अब शनिदेव की दृष्टि में संतुलित हो रही थी। भैरव ने अपने शरीर से दिव्य आग और समय की लहरें छोड़ी। हर वार के साथ जैसे पृथ्वी और आकाश एक ही रेखा में झूल रहे हों। यमदूत और देवता स्थिर खड़े थे, भय से थर थर कांप रहे थे। केंद्र में भैरव और शनिदेव आंखों से नहीं, शक्तियों से बात कर रहे थे। हर वार, हर दृष्टि शत्रु की कमजोरी खोज रही थी। भैरव ने काल और अग्नि की शक्ति को जागृत किया तो शनिदेव का न्याय और भी अडिग हो गया। दोनों की शक्तियां टकराईं और सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। तभी दोनों ने समझा, यह युद्ध जीत या हार का नहीं, बल्कि कर्म, न्याय और संतुलन की परीक्षा था। क्षण भर में शक्ति थमी, ऊर्जा स्थिर हुई और ब्रह्मांड ने राहत ली, क्योंकि सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, संतुलन में होती है। अगर यह दिव्य संघर्ष आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ए मिस्टिक वेडा को, ताकि आप हमारे आने वाले सभी रहस्यमयी और दिव्य संघर्षों को मिस न करें। बेल आइकन दबाएं और हर नए रहस्य और दिव्य कहानी का हिस्सा बने। मिस्टिक वेडा के साथ जुड़े रहिए, जहां हर कथा रहस्य और ज्ञान से भरी है। मिलते हैं एक और ऐसी ही अगले रहस्यमयी कथा में। धन्यवाद। जय काल भैरव, जय महादेव, जय शनिदेव।